सोचिए एक ऐसी देश जो 40-50 साल पहले गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से जूझ रहा था, लेकिन आज वही देश अमेरिका को चैलेंज कर रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनने की रेस में है। एक कहानी है चाइना की और आज हम इस केस स्टडी में समझने वाले हैं कि आखिर चाइना ने ये इम्पॉसिबल लुकिंग जर्नी कैसे कंप्लीट की। अतनु प्रसाद वीडियो में फिर से और एक बार स्वागत। 1970 के दौरान चाइना एक बहुत ही गरीबी और बैकवर्ड कंट्री था। माओ जेडुंग के टाइम में कल्चरल रेवोल्यूशन और कम्युनिस्ट पॉलिसी ने इकोनॉमी को डैमेज कर दिया था। गरीबी इतनी थी कि लोगों के पास खाने के लिए बेसिक चीजें भी नहीं होती थी। चाइना का जीडीपी इंडिया से भी कम था और दुनिया में उनकी इम्पोर्टेंस बहुत कम थी। लेकिन 1978 में एक लीडर आए, डेंग सियाओपिंग। ये वही लीडर थे जिन्हें चाइना के लिए एक नया रास्ता खुला, रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप। डेंग का एक मशहूर डायलॉग था, इट डजंट मैटर वेदर ए कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। मतलब उनको आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए थी। डेंग ने डिसाइड किया कि चाइना को गरीब से निकालने के लिए एक ही तरीका है, मार्केट रिफॉर्म्स। उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिया। नंबर 1 में एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स। पहले फार्मिंग बिल्कुल स्टेट कंट्रोल्ड थी, मतलब सरकार डिसाइड करती थी कि क्या उगाना है और कहाँ बेचना है। डेंग ने सिस्टम चेंज किया और फार्मर्स को अपनी फसल खुद बेचने की फ्रीडम दी। इससे फूड प्रोडक्शन तेजी से बढ़ गया। नंबर 2, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। डेंग ने कोस्टल सिटीज जैसे शेंजन में शेड्स बनाया जहां फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर सके, लो टैक्स और चीप लेबर के साथ। ये एक लेबोरेटरी थी मॉडर्न कैपिटलिज्म के लिए। नंबर 3, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अटैक करना। चाइना ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिया। रिजल्ट ये हुआ कि 1980 से 2000 के बीच चाइना की इकोनॉमी ने 10% से ज्यादा की एनुअल ग्रोथ दिखाई। ये दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ रेट था। चाइना को आज हम वर्ल्ड फैक्ट्रीज कहते हैं। इसका रीजन सिंपल है, सस्ती और स्किल्ड लेबर फोर्स। एप्पल, नाइक, सैमसंग और हजारों कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज चाइना में लगाई। ये आउटसोर्सिंग ने चाइना को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया। एक और रीजन जो चाइना को सुपर पावर बनने में हेल्प करता है वो है उनका अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कंट्रोल है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए चाइना की 5 ईयर्स प्लान। चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। दुनिया के सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स एंड हाईवे। आज चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस्ड है कि वो डिबल काउंटर को भी कम्पीट करता है। एक सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चाइना ने अपना डिफेंस बजट अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रखा है। नेवी, एयरफोर्स और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज किया। आज का चाइना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पावर हाउस भी बन रहा है। कंपनीज लाइक हुआई, अलीबाबा, टेंसेंट और टिकटॉक दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी चाइना लीडिंग में है। चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया और मून मिशन किया। चाइना सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। 2013 में प्रेसिडेंट एक्साई जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया। इससे उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को अपने ऑर्बिट में खींच लिया। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। चाइना के राइट्स के साथ कुछ बड़े चैलेंज भी है। लोगों के राइट्स और फ्रीडम लिमिटेड है। डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देके उनको अपने कंट्रोल में लेना, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, इंजन पॉल्यूशन और श्रिंकिंग वर्कफोर्स। अमेरिका ओपनली चाइना को काउंटर कर रहा है। चाइना की कहानी एक लेसन है दुनिया के लिए। सिर्फ 40-50 साल में एक बैकवर्ड नेशन से सुपर पावर बन जाना। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि क्या चाइना अमेरिका को फुली रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। दुनिया एक नया कोल्ड वॉर दौर में है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना और हम जैसे कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया इस ग्लोबल पावर स्ट्रगल का पार्ट बन रहा है। ये थी चाइना की सुपर पावर बनने की कहानी। अगर आपको लगता है कि इंडिया
इंडिया भी इस मॉडल से कुछ सीख सकता है तो कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आपको एक केस स्टडी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में।